बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अजाइल मेथडोलॉजीज़। अजाइल मेथडोलॉजी से पहले अजाइल मेथड क्या है, अजाइल मॉडल क्या है, इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो हमने किया था वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो दो मेन चीज़ें थी वो ये थी, पहले कि ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करवा देती हूँ। इसके अंदर हमने कल बात की थी कि ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड वन हमने इसके अंदर ये बात की थी, वो ये बात की गई थी कि वाटरफॉल मॉडल के अंदर जब एक फेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो आगे की तरफ मूव करेगा। मीन के अगर फॉर एग्जांपल डिज़ाइन वाला फेस कंप्लीट उसने कर दिया तो वो आगे इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ मूव कर जाएगा, वो वापस की तरफ मूव नहीं करेगा। ये बात हमने की थी, ठीक है ना। तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर यही चीज़ है कि जब आप एक दफ़ा आगे मूव कर गए ना तो आप उसके पीछे नहीं मूव कर सकते। ये बात तो हो गई थी हमारी वाटरफॉल मॉडल में। लेकिन अजाइल मॉडल क्या होता है, क्वेश्चन ये है। और अजाइल मॉडल होता है क्या, ये इसके जो सबसे पहले है कि ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम इसे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इंटरव्यूज़ के अंदर भी क्वेश्चंस किया जाता है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा मॉडल यूज़ किया जाता है वो कौन सा मॉडल यूज़ किया जाता है। तो आप लोग वहाँ पे ये जो आप दे सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आजकल यूज़ करते हैं वो हम अजाइल मॉडल इस्तेमाल ज़्यादा लोग करते हैं। अभी इसकी रीज़न क्या है, क्यों लोग इसे ज़्यादा मतलब अजाइल मॉडल ही ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, उसकी रीज़न मेन ये है क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लोग इसे बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों इसे फ्लेक्सिबल है, क्यों लोग इसे ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए इससे पहले मैं छोटी सी आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। अब फॉर एग्जांपल कि मैंने ये बोला कि जो अजाइल मेथडोलॉजीज है कि वो एक लार्ज प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना। किसके ऊपर काम करते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अब जब उस लार्ज प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसका काम हो गया तो वो उस अजाइल में से क्या करता है, उस लार्ज प्रोजेक्ट्स को स्मॉल प्रोजेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मीन के अपने उस प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट टीम्स में डिवाइड करता है, जैसे 1 2 3 डिफरेंट मीटिंग। अब ये जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के अंदर डिवाइड करता है मतलब वो अपने आइट्रेशंस बना देते हैं, ठीक है ना, आइट्रेशंस बना देते हैं। अब के अपने उस बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसकी रीज़न क्या है, वो क्यों छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, मतलब वो छोटे छोटे आइट्रेशंस क्यों बना देते हैं, साइकिल्स क्यों बना देते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आजकल जो दौर है वो बहुत ही टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम एक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो वो हमारा वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते होते 2 साल लग गए, 1.5 साल लग गए। लेकिन हो सकता है कि आपसे पहले मार्केट में कोई से और लॉन्च लें तो आपका प्रोजेक्ट्स उतना ना सूटेबल रहा, उतनी डिमांड नहीं ना रही। तो अजाइल मेथड क्या करता है कि आपके उस प्रोजेक्ट्स के जो आइट्रेशंस बनाएंगे, जो उसमें स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उसका कुछ ना कुछ पार्ट मार्केट के अंदर वो लॉन्च कर देगा, ठीक है ना। ये बेसिकली अजाइल मेथड का काम। इसके फॉर एग्जाम्पल छोटे से एक डायग्राम इसकी बताती हूँ। देखें डायग्राम इसकी क्या है, ये देखें कि अजाइल मेथोडोलॉजी ने क्या कर दिया, अपने छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए कि इसने फॉर एग्जांपल इसने ये जो अपने छोटे छोटे आइट्रेशन बना दिए, एक आइट्रेशन ये, एक साइकिल ये बना दिया, एक साइकिल ये बना दिया, एक साइकिल ये, मतलब अपने प्रोजेक्ट्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब वो अपने प्रोजेक्ट्स को डिवाइड कर देगा तो वो हर टीम अपने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जब वो अपना उसने आइट्रेशंस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो वो एंड पे इकट्ठा करके उसको क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, मतलब मार्केट के अंदर क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे, ठीक है। जब मार्केट के अंदर उसने लॉन्च कर दिया मतलब वो उसका जो प्रोजेक्ट्स है वो मार्केट के अंदर चला गया, तो फिर क्या करेंगे, वो लोगों से उसका क्या लेंगे, फीडबैक लेंगे कि क्या चीज़, मतलब इसके अंदर फीडबैक वही कमेंट्स लोगों के कि इसके अंदर क्या अपडेशन करने चाहिए, क्या इसके अंदर तब्दीलियाँ आनी चाहिए, कितना आपका ये जो प्रोजेक्ट्स है मार्केट के अंदर अडोप्टिव है, कितना फ्लेक्सिबल है, ये सारी चीज़ें। जब आपने से फीडबैक ले लिया तो फिर वो क्या करेगा, उस फीडबैक की बदौलत आप उसके अंदर इन्हांस या चेंजिंग लाएंगे, कोशिश करें। जब आपने उसके अंदर चेंजिंग और इन्हांस तब्दीलियाँ सारा कुछ कर लिया, उसे मार्केट के अंदर रिलीज़ कर दें। मतलब जब तक आपका प्रोजेक्ट्स मज़ीद अच्छा आपने करना होगा,
तब तक मार्केट के अंदर आपका कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स, लोगों तक आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ हाँ ना हो जाएगा कि हाँ ये वाला प्रोजेक्ट्स भी है, इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। तो ये था बेसिकली अजाइल मैथडोलॉजीज, और यही रीज़न है कि लोग इसे इस वजह से ज़्यादातर अडोप्ट करते हैं क्योंकि ये जल्दी काम कर जाते हैं। क्योंकि अजाइल मेथड का मतलब ये, अजाइल मेथड का मीन ये है कि मूव क्विकली, ठीक है, वो जल्दी से काम करता है, फास्टली काम करता है, ठीक है ना। अजाइल मेथड का काम ये आई होप सो के डायग्राम थोड़ी सी ये मैंने समझाई है, इससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ के अंदर एक और चीज़ है इस डायग्राम के अंदर, ये जो मैंने आइट्रेशंस छोटे छोटे आइट्रेशन आपको दिखाए, इसके अंदर स्प्रिंट वर्ड लिखा हुआ है, नजर आ रहा है स्प्रिंट, ये वाला स्प्रिंट, ठीक है ना। अब इस स्प्रिंट का क्या मतलब है? स्प्रिंट का मतलब ये है कि ये देखिए ये स्प्रिंट लिखा हो, ठीक है। अब इस स्प्रिंट का क्या मतलब है? इस स्प्रिंट का मतलब ये है कि जो आपने आइट्रेशंस बनाए होंगे, ठीक है ना, आपने का जो लार्ज प्रोजेक्ट्स है, जो आपने स्मॉल प्रोजेक्ट्स के अंदर डिवाइड किए हैं, आइट्रेशंस बना दिए हैं, आप उन्हें टाइम लिमिट देंगे कि हाँ जी आपने ये जो प्रोजेक्ट्स है वो 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करने। इसे आप टाइम देंगे कि आपने ये जो काम है वो 2 वीक्स में कंप्लीट करने। इसे आप टाइम दे देंगे कि आपने अपना जो काम है वो 3 मंथ में, मतलब टाइम लिमिट्स आप उसे बताएंगे। ये बेसिकली स्प्रिंट का इसका मतलब ये है, ठीक है। अब वापस आते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ कि रीडिंग में क्या बात की। अजाइल मैथडोलॉजीज Agile methodologies is a flexible and adaptive approach to software development। वही रीज़न मैंने बता दिया कि ये सबसे ज़्यादा अडोप्टिव और फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ये मॉडल है। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर ये जो लोग इस मॉडल को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो अजाइल को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसमें क्या बात की गई है कि क्यों अडोप्टिव है, इसके आगे रीजन क्या है कि अजाइल फोकस ऑन डिलीवरिंग स्मॉल फंक्शनल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर क्विकली एंड अडोप्टिंग टू चेंज एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। मतलब आपने जो आपका प्रोजेक्ट्स है वो एक तो आपने उसे स्मॉल कुछ ना कुछ पार्ट कुछ ना कुछ हिस्सा आपने डिलीवर कर दी, उसके फंक्शंस के ऊपर आप जल्द से जल्द काम करें, उसके अंदर जो काम करें उसका आपने फीडबैक लिए, अब उसके अंदर आप जल्द से जल्द उसके अंदर क्या कर दोगे, तब्दीलियाँ करोगे, अडॉप्ट करोगे, ठीक है। फीडबैक लेने का यही ना, फीडबैक के अंदर हमने यही बात की थी ना कि फिर जब आप फीडबैक लोगे तो उसके अंदर आप इन्हांस करोगे, चेंजिंग करोगे, तब्दीलियाँ लेकर आओगे। तो यही रीज़न उसने यहाँ पे बता दिए कि पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर क्विकली एंड अडोप्ट टू चेंज एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर जल्द से जल्द क्या करोगे, तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करोगे। ये अजाइल मेथड है। हालांकि वाटरफॉल मॉडल के अंदर ऐसी कोई बात की ही नहीं गई थी। वाटरफॉल मॉडल के अंदर यही बात की गई थी कि एक दफ़ा जब आप आगे मूव करोगे वो उसे पीछे मूव नहीं कर सकते। अगर आप पीछे मूव करोगे तो आपको वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसका जो द मेन आइडिया, मतलब इस प्रोजेक्ट्स का जो मेन आइडिया था, द मेन आइडिया इज़ टू वर्क शॉर्ट साइकिल्स कॉल्ड आइट्रेशंस स्प्रिंट विद द हेल्प ऑफ टीम। मतलब यही आइट्रेशंस, ये आइट्रेशंस, ठीक है, समझ आ रही ना। आइट्रेशंस आपका ये, आपने प्रोजेक्ट्स को डिवाइड कर दिया और स्प्रिंट और एक टाइम लिमिट्स के अंदर आपने उस प्रोजेक्ट्स को देना है, ठीक है। उस चीज़ को आप कहते हो कि इसका जो मेन आइडिया है वो यही है कि आप इसमें शॉर्ट साइकिल्स बनाने, जिसे आप आइट्रेशंस बोल देते हो, और स्प्रिंट बोलते हैं, विच हेल्प टीम डिलीवर पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर रैपिडली एंड गैदर्स फीडबैक अर्ली। क्लियर होगी बात। तो ये था हमारा अजाइल मेथडोलॉजीज कि ये थोड़ा सा जल्दी काम करता है, इसके अंदर चेंजिंग जल्दी आ जाती हैं, तब्दीलियाँ जल्दी आ जाती हैं। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं कि यही स्टेप, सबसे पहला स्टेप ये है कंटिन्यूस इंटीग्रेशंस, टेस्ट एंड डेवलपमेंट और पेयर प्रोग्राम। अब कंटिन्यूस इंटीग्रेशंस क्या है? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन ये है कि रेगुलर इमर्जिंग कोड चेंजिंग इनटू सेंट्रल रिपोजिटरीज टू डिटेक्ट एंड फिक्स इश्यूज अर्ली। क्या आप उसे डेली बेस पे अपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को जब स्मॉल प्रोजेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया तो ज़ाहिर है कि आप उसके रोज़ाना डेली बेस पे फीडबैक लेते रहो, ठीक है, और डिलीवर करते रहो।
अब रिपोस्टरी क्या होता है, ये बेसिकली एक इंग्लिश में तो इसका मतलब और बनते हैं। अब रिपोस्टरी में आप ये कह सकते हैं कि आप उस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करते रहोगे, ख्याल रखोगे, देखीरा करोगे, जमा की हुई चीज़ को आप देखोगे कि अगर उसमें कोई आपकी तब्दीली होगी तब वहाँ से चीज़ उठाकर आप मार्केट के अंदर लॉन्च कर देंगे, हाँ जी ये आपकी चीज़ है। टू डिटेक्ट एंड फिक्स इशू अर्ली, कि आप उसके अंदर जो भी इश्यूज आप निकालेंगे तो वो इश्यूज आपका उसका बैक एंड आपके पास कुछ ना कुछ होगा और आप उसे उसकी रेलिवेंट वो चीज़ उसे मर्ज कोड करके उसे डिलीवर कर दें। दूसरी बात की जाए तो टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट की। टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट में ये बात की गई है कि राइटिंग टेस्ट बिफोर राइटिंग द कोड। क्लियर होगी बात, कि आपने कोड लिखने से पहले उसे टेस्ट कर लें। इंश्योर सॉफ्टवेयर वर्क एज एक्सपेक्टेड, मीन के आपने उसने ये टेस्ट डेवलपमेंट ये है कि आप अपना उसका जो कोड लिखने से पहले उसे चेक कर लें। क्यों चेक करें, ताकि आप इस चीज़ की यकीन हानि करें कि जो चीज़ जो काम आपने करना है, जिस चीज़ की आपको तवक्को है वो ठीक हो। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि जब आप अपने प्रोजेक्ट्स को स्मॉल आइट्रेशंस में या साइकिल्स में जब डिवाइड कर दोगे तो आप हर एक टीम मतलब हर एक साइकिल्स की छोटी सी टीम कंडक्ट कर लेंगे, उसका ओवरव्यू ले लेंगे, उसे चेक एंड बैलेंस कर लेंगे, डेली बेस पे उसे कंटिन्यूसली देखते रहेंगे और एक मीटिंग कंडक्ट करके उसके अगर कोई तब्दीलियाँ हैं इंश्योर कर लेंगे, हाँ जी ये ठीक चीज़ है, ये ठीक चीज़ नहीं है, इसके अंदर ये चेंजिंग कर लें, अगर ये ठीक है तो ओके करके आगे। तो ये था टेस्ट ड्राइव डेवलपमेंट, कि आप उस चीज़ को मार्केट के अंदर लॉन्च या उस सॉफ्टवेयर में चीज़ बनाने से पहले एक दफ़ा चेक एंड बैलेंस करने उस चीज़ को कहते हैं टेस्ट ड्राइव डेवलपमेंट। पेयर प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए, पेयर प्रोग्रामिंग ये क्या है कि टू डेवलपर्स वर्क टुगेदर एट वन वर्क स्टेशन विद वन राइटिंग कोड एंड अदर रिविंग इट इन रियल टाइम। सिंपल अल्फाज लिखे हुए हैं कि इसमें यह है कि एक ही सिस्टम, एक ही प्रोजेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के लोग काम करेंगे। एक डिज़ाइनिंग कर रहा होगा, एक कोडिंग कर रहा होगा, एक टेस्टिंग कर रहा होगा, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स क्यों है, जबकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को टेस्ट करेगा, चेक करेगा, ठीक है, एक डिप्लॉयमेंट कर रहा होगा। तो ये क्या कर रहे होंगे कि ये आपके जो सॉफ्टवेयर्स को मुख्तलिफ लोग मिलकर काम करेंगे, वो एक ही प्रोजेक्ट्स आपके एक ही प्रोजेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर अपना अपना अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे, उस चीज़ को हम कहते हैं पेयर प्रोग्रामिंग। वही ना, टू डेवलपर वर्क टुगेदर, कि दो डेवलपर इकट्ठा काम करेंगे एट वन वर्क स्टेशन, के एक ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर, एक ही सिस्टम के ऊपर, एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर, विद वन राइटिंग कोड एंड अदर रिव्यूइंग इट इन रियल टाइम। ठीक है ना, कि वो इसे एक फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कर रहा होगा, दूसरा उसे चेक एंड बैलेंस का होगा रियल लाइफ के अंदर। इसके कुछ बेनिफिट्स और लिमिटेशंस की बात कीजिए तो सबसे पहले इसका बेनिफिट यही है कि हाई फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली यही चीज़ है कि जब आप, मैंने उस डायग्राम से आपको समझा दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें डायग्राम, कि हाँ डायग्राम को बता देते हैं कि जब उसे आप रिलीज़ कर दोगे तो आप उसका फीडबैक तो लेते रहोगे ना। एक दफ़ा आपने मार्केट के अंदर लॉन्च कर लिया तो आप उसका फीडबैक लोगे कि हाँ जी इसके अंदर क्या तब्दीलियाँ किस चीज़ से, जब आपने उससे फीडबैक ले लिया तो आप उससे इन हाँ जी उसके अंदर तब्दीली लाना शुरू कर दोगे। यही चीज़ इसमें देखना बनाई हुई। तो ये है कि आपका जो ये अजाइल मेथड है ना, ये इस वजह से फ्लेक्सिबल है कि हाँ अगर इसमें अंदर कोई तब्दीली आ रही है ना तो जल्द से जल्द वो कर दे। अब फॉर एग्जांपल आपको अगर डेली लाइफ की एग्जांपल दूँ तो व्हाट्सएप, अब व्हाट्सएप में आप देख रहे होते हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई इसके अंदर नहीं कोई ना कोई चेंजिंग आ ही रही होती है। तो ये क्या है, ये अजाइल मेथोडोलॉजी के ज़रिए तो काम कर रहे होते हैं, अजाइल मॉडल को ही यूज़ करके कर रहे होते हैं कि हालांकि व्हाट्सएप ऑलरेडी मार्केट के अंदर लॉन्च है, लेकिन फिर भी हर रोज़ या हर वीक के बाद या मंथ के बाद उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली आई हुई थी। तो इस वजह से लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये चीज़ उसने बोला। रीडिंग की तरफ अगर मैं करवाऊँ तो देखिएगा, अजाइल अलाउ फॉर चेंजिंग इन रिक्वायरमेंट इवन आफ्टर डेवलपमेंट हैज़ स्टार्टेड, कि उसने बोला है कि डेवलपमेंट के बाद भी उसे उसकी रिक्वायरमेंट में चेंजिंग करते रहेंगे। क्यों, ताकि उसे ईज़र बना सकें, अडोप्ट हो सकें न्यू नीड और फीडबैक अकॉर्डिंग टू फीडबैक रिव्यू, के लोगों के रिव्यू लेकर मार्केट के अंदर किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर वो तब्दीलियाँ लाते रहेंगे। इस वजह से ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल। सेकंड पॉइंट इसका में ये है कि इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फिकेशंस। सिंपल सी बात है कि जब आप उस चीज़ फीडबैक लेके उसके अंदर तब्दीली लाओगे तो वो फीडबैक किससे लिया, कस्टमर से लिया। आप उसके अकॉर्डिंग फीडबैक उसे तब्दीली लेकर आ रहे हो तो ऑटोमेटिकली कोई भी बंदा है जो बिजनेस कर रहा होता है तो वो अपने कस्टमरों को खुश करने की कोशिश तो करेगा ना। तो यही
अजाइल मेथडोलॉजी का मेन काम ये है कि जब वो मार्केट के अंदर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर देगा तो उसका यही मेन रीज़न होगा कि उसका कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए। और वो किससे होगा? उसके फीडबैक के ज़रिए होगा। जब आप एक सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर लॉन्च कर दोगे, रिलीज़ कर दोगे, तो फिर उसका फीडबैक लेके उससे वो उससे क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। इसकी रीडिंग की तरफ आएँ, देखें, रेगुलर अपडेट एंड फ्रीक्वेंट लीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर मीन दैट कस्टमर कैन सी प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक मोर ऑफ्टन। अब इसके अंदर जो वर्ड है फ्रीक्वेंट डिलीवर, फ्रीक्वेंट होता है बार कसरत, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप रोज़ाना उसे अपडेट करोगे, उसे बार चेक एंड बैलेंस करके उसे डिलीवर करते रहोगे कस्टमर को। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे उस चीज़ को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दोबारा मार्केट में लॉन्च कर दोगे। तो इससे क्या होगा, कस्टमर उस चीज़ को देखेगा, चेक करेगा और अपना फीडबैक देगा मोर ऑफ्टन। पीछे से ज़्यादा अच्छा उससे फीडबैक हो सकता है वो दे। ये था हमारे इसके बेनिफिट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें हमारी लिमिटेशंस की, सबसे पहले स्केलिंग चैलेंजिंग। अब स्केलिंग वर्ड अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग बताया जाए तो पैमानाकारी, किस चीज़ की पैमाइश करना, लेकिन कंप्यूटर साइंस में तो हम इस चीज़ को नहीं ना पैमाइश करना। कंप्यूटर साइंस के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर यही है कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। उस चीज़ को कंट्रोल करना, मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। डाटा आपका डिवाइड हो गया ना, आपका प्रोजेक्ट्स डिवाइड हो गए स्मॉल आइट्रेशंस में, स्मॉल प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, स्मॉल साइकिल्स में आपका डाटा डिवाइड होगा। तो उस चीज़ को आप इकट्ठा करना थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं स्केलिंग चैलेंजिंग। इसके रीडिंग की तरफ मूव करें तो ये है कि मैनेजिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स विद मैनी टीम्स कैन बी डिफिकल्ट एज इट रिक्वायर्ड केयरफुली और कोऑर्डिनेशंस एंड कम्युनिकेशंस। कोऑर्डिनेशंस मीन के मिलाना, इकट्ठा करना, और कम्युनिकेशन मीन कि प्रॉब्लम आ जाती हैं कि हो सकता है कि वो बंदा उस वक्त जिस वक्त आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो वो हो ही ना। तो ये चीज़, तो यही उसने स्केलिंग चैलेंजिंग के अंदर बताया है कि आपने अपने जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना ना, अपनी मुख्तलिफ टीम्स को मैनेज करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपके जो कोऑर्डिनेशन हो जाते हैं ना वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाती है। ये था स्केल चैलेंजिंग। सेकंड पॉइंट है स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। स्टेक होल्डर बार बार ये बता रहे हैं स्टेक होल्डर किसे कहते हैं। स्टेक होल्डर एक पर्सन होता है, एक टीम ऑफ पर्सन होता है जो अपने बिजनेस या अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। स्टेक होल्डर इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है। अब यहाँ पे स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट किसे कहते हैं, ये बेसिकली हो सकता है कि जो स्टेक होल्डर जिसने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको काम दिया हुआ है वो एक्टिव ना हो, वो उस वक्त प्रेजेंट ना जब आपको उसकी ज़रूरत हो, ठीक है ना। तो ये स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा ड्रॉबैक इसका आ जाता है। रीडिंग की तरफ मूव करते हैं कि अजाइल रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर विच कैन चैलेंजिंग इफ सम आर अनअवेलेबल एंड नॉट फुली इंगेज्ड। कि अजाइल रिक्वायर क्या करता है कि जो भी उसके अंदर पार्टिसिपेंट है, ये देखें, जो भी उसके पार्टिसिपेंट हैं वो एक्टिव हों, ठीक है ना, वो क्या हो, एक्टिव हों जब उस चीज़ को ज़रूरत हो। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बंदा हर वक्त एक्टिव हो, ठीक है ना। हो सकता है कोई प्रॉब्लम होने की वजह से वो प्रेजेंट ना हो सके, ठीक है, ये चीज़। लास्ट पॉइंट है लेस प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल यही आउटकम्स को कहते हैं, पेशगोई को कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल से इसमें है कि आपने जब फिर मार्केट के अंदर एक प्रोजेक्ट से लॉन्च कर दिया, आपने फीडबैक भी ले लिए, तो आप उसके अंदर जो तब्दीलियाँ ला रहे हो, चेंजिंग ला रहे हो, जो टाइम लिमिटेशंस के अंदर ना हो सके, मतलब वो हो सकता है कि टाइम इंक्रीज़ हो, जो कोई ना कोई रीज़न की वजह से हो सकती है, या इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो आपका जो रिज़ल्ट है वो अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिटेशंस के ऊपर ना हो, ठीक है, एग्जैक्ट टाइमलाइन के ऊपर वो वर्क ना कर रही हूँ। ये थोड़ा सा लेस प्रेडिक्टेबल के अंदर ये काम किया। रीडिंग की तरफ मूव करते हैं तो उसमें बोले सिंस अजाइल प्रोजेक्ट इवॉल्व थ्रू फीडबैक एंड चेंज इट कैन बी हार्डर टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट टाइमलाइन एंड स्कोप ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। कि जब उसने ज़ाहिर है कि जब उसने ये आइट्रेशंस बनाए होंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को ये 3 हिस्सों में डिवाइड किए होंगे इस तरह से, ठीक है, तो उसने इन तीनों प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा भी तो करना है अपना फाइनल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए,
ठीक है। और जब उसने फाइनल प्रोजेक्ट्स बनाना होगा तब हो सकता है कि इन तीनों में से कोई एक, फॉर एग्जांपल ये बंदा एक्टिव ही ना हो, टाइम लिमिट के ऊपर काम ही ना कर रहा हो, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट्स को टाइम लिमिट दिया गया, स्प्रिंट दिया गया था कि आपने, फॉर एग्जांपल इसने 1 मंथ के अंदर काम करना था, इसने 2 वीक के अंदर काम करना था और इसने 3 मंथ के अंदर काम करना था। हो सकता है कि इस बंदे ने जिससे 3 मंथ का काम दिया गया, इसने 3 मंथ के अंदर अपना प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ही ना किया, ठीक है ना। तो जब उसका ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना हो और इन दोनों ने दे दिया अपना काम, जबकि इसने तो काम ही नहीं ना दिया, तो इस एक की वजह से, ठीक है, उसका फाइनल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ही ना हो पा रहा। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक है अजाइल मेथडोलॉजीज़ का। ये था हमारा आज का टॉपिक अजाइल मेथडोलॉजीज़, ठीक है। आई होप सो कि अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।